परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, आज आपके साथ ज्योतिष शास्त्र की चर्चा में जो चर्चा का जो विषय है वो है शुक्र ग्रह और 12वां भाव। शुक्र काल पुरुष का काम है। जब उसको विचार किया जाता है कि काल पुरुष जो विराट पुरुष हैं वो काल पुरुष का काम कहलाता है, वासना कहलाता है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। ग्रहों में सूर्य चंद्र के बाद शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है और बहुत सुंदर ग्रह है। शुक्र को प्रातःकालीन वेला में और संध्याकालीन वेला में देखा जा सकता है। शुक्र वैज्ञानिक दृष्टि से देखने पर अर्थात दूरबीन से देखने पर बिल्कुल चंद्रमा की तरह लगता है। चंद्रमा की तरह कलाएं शुक्र में भी हैं। शुक्र जब पृथ्वी के निकट होता है तो बिल्कुल चंद्रमा जैसा चमकीला, अट्रैक्टिव नजर आता है। लोग ऐसा सोचते हैं कि शुक्र जल तत्व ग्रह है। यह बिल्कुल ठीक है, लेकिन विद्वानों ने कहा है कि शुक्र सर्वाधिक गर्म ग्रह है। शुक्र सर्वाधिक गर्म ग्रह भी है। तो भूमध्य रेखा पर शुक्र का तापमान 480 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। शुक्र को आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी में वीनस और रोम की संस्कृति में सौंदर्य और कला की देवी कहा गया है उसे। भारतीय विद्वानों ने शुक्र को शुक्राचार्य और भृगु ऋषि का पुत्र माना है। धार्मिक ग्रंथों के आधार पर शुक्र राक्षसों के गुरु हैं। मृत संजीवनी विद्या यानी मरे हुए को जीवित कर देना, ये शुक्राचार्य यानी शुक्र की ही कला है। शुक्र में ही दक्षता है कि जो मृत संजीवनी जो विद्या है, जो मृत संजीवनी जो मंत्र है, जो महामृत्युंजय मंत्र है, उसका निर्माण शुक्राचार्य ऋषि ने ही किया है। शुक्र में एक विशेष आदत है कि फटे में टांग अड़ा देना। किसी का कोई काम हो रहा है तो शुक्र उसमें अपनी टांग अड़ाता है, उस कार्य को में बाधा पैदा करता है। शुक्र पक्षपाती ग्रह है। शुक्र जो है निष्पक्ष नहीं है बृहस्पति की तरह। शुक्र जो है वो पक्षपात करने वाला ग्रह है। शुक्र दैत्य गुरु तो है, लेकिन बृहस्पति के बाद सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माना जाता है। शुक्र दैत्यों का गुरु भी है और पुरोहित भी है और परम शुभ ग्रह है। भाई, संसार में जितनी भी नीतियां हैं, चाणक्य नीति है, विदुर नीति है, भर्तृहरि नीति है, ये सारी नीतियां और शुक्र नीति। तो शुक्र नीति निर्धारक भी है और नीति पर चलाने वाला भी और चलने वाला भी है। असुर भाव, असुरों का गुरु होने के कारण शुक्र विद्वान तो है, ज्ञानी है, तपस्वी है, परम नीतिज्ञ है, लेकिन शुक्र काम, भोग, वासना, कला और रसिकता यानी हंसना और हंसाना का प्रतिनिधि ग्रह है।
जितने भी लाफ्टर चैनल चलाने वाले हैं, जो लाफ्टर चैनल चलाते हैं, जो प्रायः हंसते रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों का शुक्र बहुत बली होता है। ऐश्वर्य और विलासिता पर शुक्र का पूर्ण अधिकार है। शुक्र को कालपुरुष का विद्वानों ने काम माना है, काम कहा गया है शुक्र को। तो काम का और प्रतिनिधि होने के कारण, वासना का प्रतिनिधि होने के कारण शुक्र ग्रह रसिकता, वासना, भोग विलास, इंद्रियों का सुख, दूसरों से प्रेम करना, स्वयं आकर्षित होना, दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करना, यानी शुक्र भोगवाद की तरफ ले जाता है, भोगवाद का ग्रह है। इसीलिए शुक्र में मोह भी है, काम भी है, लालसा भी है, भोग प्रधान है और बहुत तीव्रता के साथ महत्वाकांक्षाओं को प्रभावित करता है। आत्म साक्षात्कार ईश्वर के साथ और आध्यात्मिकता और निवृत्ति मार्ग में अवरोध पैदा करता है। ईश्वर के मिलान में, ईश्वर की कृपा में शुक्र हमेशा बाधा उत्पन्न करता है और शुक्र सृष्टि का कारक है। अगर शुक्र ना हो, शुक्र को पुरुष का बीज कहा गया है। शुक्र पुरुष की शक्ति है, वो बीज है। तो उस बीज के कारण ही, उस वीर्य के कारण ही शुक्र वीर है, बीज है। तो उस बीज से, उस वीर के द्वारा ही सृष्टि की वृद्धि होती है, सृष्टि का संचालन होता है। इसलिए शुक्र सृष्टि का कारक है। और शरीर में शुक्र सुंदरता का और चेहरे का, सुंदर बालों का, सुंदर फेसकट का, सुंदर नेत्रों का कारक है। सुंदर शरीर यदि किसी का है तो वहां पर प्रधानता और कारण शुक्र ही है। शुक्र यदि जन्म कुंडली में मंगल, राहु या शनि के साथ बैठा हो, या इनकी दृष्टि पड़ रही हो शुक्र पर, या शुक्र के साथ राहु, मंगल या शनि तीनों बैठे हों या दो बैठे हों, तो शुक्र प्रधान व्यक्ति जिसकी कुंडली में ऐसा योग बनता है, वो व्यक्ति बहुत ज्यादा कामुक हो जाता है। अवैध संबंध और अनैतिक संबंध की ओर चला जाता है। शुक्र यदि पीड़ित हो रहा है, विशेष रूप से जब राहु या शनि के साथ शुक्र बैठा है या इनकी दृष्टि पड़ रही है कुंडली में, तो शुक्र ज्यादा प्रभावित होता है और काम वासना को बढ़ा देता है। यद्यपि शुक्र एक आचार्य है। जितने भी संसार में कवि हैं, जो कविता करते हैं, जो लेख लिखते हैं, उन सबका जो शुक्र कवि है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने गीता जी में कहा है कि कवि नाम उषना कवि, मैं कवियों में शुक्र ग्रह हूं, शुक्राचार्य हूं। उषना कहते हैं शुक्र के लिए। शुक्र रजोगुणी ग्रह है, सात्विकता में नहीं आता है शुक्र। प्रसन्न चित्त, सुखी, रसिक, कामी, आकर्षण युक्त व्यक्तित्व का स्वामी है शुक्र। जिनका शरीर सुंदर है, देखने में सुंदर लगते हैं, सबको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जो सुगठित शरीर वाले हैं, संतुलित शरीर वाले हैं, जिनके बाल बहुत सुंदर हैं, जो बाल रखने के शौकीन हैं, जो बालों को सजाते हैं, संवारते हैं, चेहरे को सजाते संवारते हैं, तमाम प्रकार के सेंट इत्यादि, क्रीम पाउडर
सुगंधित पदार्थों का जो लोग प्रयोग करते हैं, जिनको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनने का शौक होता है, जो सज धज के रहते हैं, ऐसे लोगों का शुक्र बहुत बली होता है। शुक्र चांदी का कारक है और रत्नों में हीरे का कारक है, धातुओं में वीर्य का कारक है। शरीर की कांति, बुद्धि, शारीरिक बल, अनेक समाज को और व्यक्तियों को, स्त्रियों को प्रभावित करने वाले गुण, स्त्री का सुख, बेडरूम का सुख, शैया सुख, श्रृंगार, फैशन, कला, संगीत और साहित्य में निपुणता शुक्र के द्वारा ही व्यक्ति में उत्पन्न होती है। सज्जा, श्रृंगार, सौंदर्य, व्यवस्था, जीने का सलीका, वस्त्र पहनने का सलीका, उठने बैठने का सलीका, बात करने का सलीका, मुस्कुरा के बात करना, सजीले शब्दों से बात करना, ये शुक्र के गुण हैं। शुक्र के जो देवता हैं वो इंद्र हैं और प्रत्यध्य देवता इंद्राणी है, अर्थात इंद्र जैसे सुख भोगता है। जो स्वर्ग के जो सुख हैं, नाच गाना है, अप्सराओं के मध्य में रहना है, मौज मस्ती करना है, ये सब शुक्र के कार्य हैं। शुक्र स्वर्ग जैसे सुख देने वाला ग्रह है। संसार में पृथ्वी पर यदि कोई सुखी है, मौज मस्ती कर रहा है, देश विदेश में यात्राएं कर रहा है, सुंदर सुंदर स्त्रियों के मध्य में रहता है, बहुत सुंदर जिसके बेडरूम है, बहुत सुंदर जिसके पास वस्त्र हैं, सुंदर सुंदर गाड़ियां हैं, सुंदर सुंदर भवन हैं, विलासिता के सभी साधनों से व्यक्ति पूर्ण है, उसका शुक्र बहुत बली है। शुक्र यजुर्वेद और सामवेद पर अपना अधिकार रखता है। सामवेद गाया जाता है, इसलिए गायकी पर, संगीत पर, वाद्य जो भी अच्छे अच्छे श्रेष्ठ वादक हैं, जो वाद्य यंत्रों को बजाते हैं, उनके वादन से मोहित हो जाता है, मन मोहित हो जाता है। जिनकी गायकी के चर्चे होते हैं, उनका शुक्र बहुत अच्छा माना जाता है। शुक्र जितनी भी खट्टी वस्तुएं हैं, शुक्र यानी अमल का कारक है। अमल मीन्स खट्टा, इमली इत्यादि है, कच्चा आम इत्यादि है, इनका कारक है। शुक्र वैवाहिक जीवन की सफलता है। शुक्र यदि खराब है तो वैवाहिक जीवन चिंता देने वाला हो जाता है। जातक के ऐश्वर्य, विलास, भोग, सुख, काम, रति, स्त्री का सुख, यौवन, सौंदर्य, आकर्षण, कला, चित्रकला, काव्य कला, नृत्य कला, संगीत कला, अभिनय, जो लोग फिल्मों में काम करते हैं या धारावाहिक जो लोग बनाते हैं, जो शूटिंग करते हैं, वो सभी शुक्र के ही कार्य हैं। शुक्र वाहन का स्वामी है, जो लग्जरी वाहन है, विवाह का कारक है, वस्त्र, आभूषण, फैशन, श्रृंगार, सजावट, संपत्ति, सुगंधित फूल, सौंदर्य प्रसाधन, सजा हुआ न्यू घर, प्रेम प्रसंग, वैश्यागमन, चटोरापन। जो लोग चटोर होते हैं ना, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी खट्टा खा रहे हैं, कभी मीठा खा रहे हैं, और शुक्र शराब भी पिलाता है, सुरापान जो लोग करते हैं, यह सब शुक्र से ही विचार किया जाता है। इनका कारक शुक्र है। अच्छा, शुक्र किडनी का कारक है शरीर में। किडनी जो होती है, क्यों सप्तम भाव का कारक कौन है? वो शुक्र है। तो सप्तम भाव मूत्राशय
यानी कि जननांग के रोग, यौन रोग, गुप्त रोग, मूत्र रोग या संभोग की असमर्थता, वीर्याल्पता, मुख के रोग, गले के रोग और गर्भाशय के रोग और नेत्रों के रोग शुक्र के द्वारा ही होते हैं। जब शुक्र पीड़ित होता है तो प्रायः ये रोग होते हैं। जितनी भी संसार में सफेद वस्तुएं हैं, चावल है, चीनी है, खाद्य पदार्थ हैं, दूध है, घी है, मिश्री है, सफेद चंदन है, चांदी के बर्क हैं, स्फटिक है, सफेद घोड़ा है, सफेद गाय है, कांच के बर्तन हैं, कच्चे आम हैं, हरी मिर्च, चंपा का फूल है, बेल वृक्ष है, आंवले का वृक्ष है, आंवला है, बेल फल है, इन सब का कारक शुक्र ही है। मित्रों, शुक्र बहुत भोगात्मक ग्रह है। संसार के यदि किसी को सुख मिल रहे हैं तो बिना शुक्र के द्वारा नहीं मिल सकते। शुक्र राजनीति भी है, क्यों शुक्राचार्य राजनीति करते हैं, तो शुक्र निदेशक भी है, डायरेक्टर भी है। सेक्रेटरी जो होते हैं, अभिनेता होते हैं, सरपंच होते हैं, पटवारी होते हैं, प्रधान होते हैं, जो चित्रकार होते हैं, जो चित्रकारी करते हैं, जो दूरदर्शन में काम करते हैं, टीवी में काम करते हैं, चलचित्र सिनेमा में काम करते हैं, जो वीडियोग्राफी करते हैं, जो वीडियोग्राफर हैं, जो संगीत के कॉलेज चलाते हैं, जो गायन और वादन सिखाते हैं, जो गायक हैं, जो वाद्य यंत्रों का निर्माण करते हैं, जो वाद्य यंत्रों को बजाना जानते हैं या इनके विक्रेता हैं वाद्य यंत्रों के, उन सब का शुक्र अच्छा है। जो वस्त्र, जो टेक्सटाइल जो मिल होते हैं, उनमें जो लोग वस्त्रों का निर्माण करते हैं, यानी बुनकर, तो शुक्र वस्त्रों का निर्माण कराता है। शुक्र डिजाइनर बनाता है, शुक्र समाज सेवी बनाता है और नाट्य कला में प्रवीण बनाता है, नाटक का अभिनय कराता है, मंचन कराता है। जितने भी ड्राइवर हैं, चाहे वो ड्राइवर बस का हो ड्राइवर, चाहे वो 4 व्हीलर का ड्राइवर हो, चाहे वो ड्राइवर एरोप्लेन का ड्राइवर हो, विविध प्रकार के ड्राइवर, विविध प्रकार के वाहन चालक, कवि और चांदी सर्राफे का जो कार्य करते हैं, सर्राफा मार्केट, सर्राफा की दुकान, विदेशी मुद्रा, जो विदेशी मुद्रा का विनिमय करते हैं, जहां जिन लोगों के पास विदेशी मुद्रा आती है, जो उससे लाभ उठाते हैं, और जितने भी रेडीमेड वस्त्रों का निर्माण करने वाले हैं, रेडीमेड वस्त्रों का कार्य करने वाले हैं, रेडीमेड वस्त्रों का शोरूम जो चलाते हैं, वस्त्र व्यवसाय में रेडीमेड व्यवसाय, फल व्यापार, शेयर मार्केट, सुगंधी का व्यापार, फैंसी सौंदर्य प्रसाधन, दूर संचार सेवा और मोबाइल की दुकान, मोबाइल का निर्माण, मोबाइल की सर्विस, इन सब का कारक शुक्र है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा है तो इनमें से आप कोई भी कार्य करें। शुक्र एक भोगात्मक ग्रह है और कुंडली में 12वां भाव, द्वादश भाव भोगात्मक भाव है। इसलिए शुक्र का संबंध चौथा भाव सुखों का भाव है, 7वां भाव संभोग का भाव है। इसलिए शुक्र चौथे भाव में बड़ा प्रसन्न होता है, क्यों? वहां वो सुख देता है, घर का सुख है, वाहन का सुख है, इन सब का सुख देता है, वस्त्रों का सुख है, खान पान का सुख है, रहन सहन का सुख है। 7वां भाव का कारक है वो, तो 7वें भाव से संबंधित आपको बहुत अच्छा करेगा। लेकिन शुक्र द्वादश भाव में बहुत प्रसन्न रहता है, जो भोगों का भाव
द्वादश भाव है, उसको भोग भाव कहा जाता है। जितना अधिक शुक्र द्वादश भाव उसके स्वामी पर प्रभाव डालेगा, शुक्र द्वादश भाव पर और द्वादश भाव के स्वामी पर जितना अधिक प्रभाव डालेगा उतना ही जातक भोगों को भोगेगा। सुंदर सुंदर भोग उसे भोगने के लिए मिलेंगे। जब द्वादश भाव का स्वामी द्वादशेश और शुक्र दोनों एकत्रित बैठे द्वादश भाव में, द्वादश भाव में शुक्र भी बैठा हो और द्वादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में बैठा हो, तो मनुष्य बहुत धनवान होता है और समस्त प्रकार के जो संसार के जो भोग हैं, जो विलासिताएं हैं, जिनको संसार का सुख कहा जाता है, स्वर्ग जैसे सुख शुक्र दे देगा। अगर इस स्थिति में शुक्र है तो कि शुक्र भी 12वें घर में बैठा है, 12वें घर का स्वामी कोई भी ग्रह क्यों ना हो, 12वें घर में ही बैठा है, तो शुक्र वहां पर आपको स्वर्ग जैसे भोग प्रदान करेगा। ऐसी स्थिति में जब द्वादशाधिपति के साथ द्वादश भाव में जब शुक्र बैठता है तो व्यक्ति बहुत ऐश्वर्यशाली, वैभवशाली और धनवान होता है। ग्रंथकारों ने कहा है कि मे से जातस्य धनपो व्यवस्थितोपि कभी शुभः इतर ऋक्षेत जातस्य व्यस्थो धनपो शुभः। मेष लगन किसी का है और शुक्र द्वादश भाव में द्वादश स्थान में बैठा है, तो ऐसा शुक्र बहुत धन देने वाला माना जाएगा। कि एक तो मेष लगन में द्वितीय भाव का स्वामी बन जाएगा और द्वितीय भाव का स्वामी 12वें घर में बैठेगा, जो उसका जहां पर शुक्र खुश रहता है वो अपनी उच्च राशि में हो जाएगा। तो शुक्र ऐसे व्यक्ति को धनवान बनाता है। शनि यदि अपनी उच्च अथवा निज राशि में, निज राशि मकर या कुंभ राशि में या तुला राशि में अथवा गुरु की राशि में अर्थात धनु या मीन राशि में लगन में स्थित हो, कौन? शनि, तो शुभ फल करता है। और शुक्र द्वादश भाव में शनि की राशि में बैठा हो, मान लीजिए किसी का कुंभ लगन है तो 12वें घर में मकर राशि आएगी, तो शुक्र जब मकर राशि में बैठेगा तो बहुत शुभ फल करेगा। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा माना गया है कि शुक्र जब 6वें भाव में बैठता है तो नीच का फल करता है, लेकिन विद्वान क्या कहते हैं कि शुक्र द्वादश संस्थोपि शुभदो मंद राशि विना षष्ठस्थ शुभकत कभी। उत्तर काला मत में कहा गया है कि 6वें भाव में यदि शुक्र बैठा है तो 12वें भाव को देखने के कारण और व्यक्ति को सुखी बनाता है और स्वर्ग जैसे भोग देता है। शुक्र की 6वें भाव में होना शुभता की सृष्टि करता है, क्यों वो द्वादश भाव को देखता है। करके जातस्य शुक्रस्तु धनगोपी वा योग प्रदस्तु भवती ही अन्यत्र नहीं योगदा। कर्क लगन में जन्म लेने वालों के लिए शुक्र व्यय अथवा धन स्थान में स्थित होना, कर्क लगन किसी का है और शुक्र दूसरे भाव में बैठा है या फिर 12वें भाव में बैठा है, केवल कर्क लगन के लिए है। जैसे मेष लगन के लिए शुक्रवार में बहुत अच्छा फल करता है, ऐसे ही कर्क लगन वालों के लिए शुक्र या तो धन स्थान में बैठे या फिर द्वादश भाव में बैठे। तो शुक्र चूंकि एक स्त्री कारक ग्रह है और द्वादश भाव में जब शुक्र स्थित होता है तो एक चीज निश्चित हो जाती है कर्क लगन वालों के लिए कि अगर शुक्र 12वें घर में बैठा है कर्क लगन में
12वें घर में बैठ गया शुक्र, तो उनकी पत्नी दीर्घजीवी होती है, लॉन्ग लाइफ उनका साथ निभाने वाली होती है। मित्रों, ये शुक्र सुखों के लिए, जीवन साथी के लिए, विवाह के लिए, कार बंगला के लिए, शरीर का सुख देखने के लिए, संभोग के लिए, स्वर्ग जैसी विलासता का भोग करने के लिए शुक्र को देखना परमावश्यक है। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम करते हैं। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए शुक्र को अपनी अपनी कुंडलियों में निहारते रहिए, उसकी स्थिति को समझते रहिए। हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गौ माता की।